हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लव इज सो ब्यूटीफुल के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे सबसे पहले क्लासरूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे उदास होके ना असल में यहाँ पे यंग और सिंजूरी ना एक दूसरे को देख रहे थे। तो इस बात पे यहाँ पे सिंजूरी उसके दोस्त से पूछ भी रही थी कि तुम आज इतने उदास क्यों लग रही हो। यंग उससे कह रहे थे कि तुम भी आज इतनी क्यों उदास लग रही हो। तो सिंजूरी असल में यहाँ पे उसकी डायरी उसे बताती है यौन का ना बर्थडे आने वाला है, और साथ ही में उससे कह रही थी कि मुझे उसके लिए एक वॉच खरीदनी है, पर साथ ही में फील्ड डे भी आ रहा है। तो फिर यहाँ पे यंग भी उससे कहते हैं कि मुझे भी ना मेरे डैड के लिए एक गिफ्ट खरीदना है, पर मेरे पास भी पैसे कम है। तभी यहाँ पे पीछे से ना वॉन उसे आवाज दे के कह रहा था कि अगर ये गिफ्ट तुम्हारे डैड के लिए है तो ये लो, और वो ना अपने पैसे निकाल के उसे दे देने लगता है। तो ये दोनों जब यहाँ पे उसके पैसे देखते हैं तो वो पैसे ना बहुत ही ज्यादा कम थे। तो यंग उससे कह रही थी अरे कोई नहीं, रहने दो, ये पैसे ना बहुत ज्यादा कम है। तभी यहाँ पे क्लास के बाहर से भागते हुए ना सियोंग वहाँ आ जाता है। वो उन्हें बता रहा था कि मैंने ना एक गुड न्यूज सुनी थी कि असल में फील्ड डे का जो फर्स्ट प्राइज होने वाला है ना वो 15 लाख वॉन है। तो ये सुन के ना यहाँ पे सिंजूरी और वॉन एक दूसरे को देखने लगते हैं और काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और तभी की तभी यहाँ पे इन तीनों ने ना असल में अपना एक ग्रुप भी बना लिया था कि वो ना असल में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी वजह से फिर जब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पे वॉन ना उसके यहाँ पे सैक रेस के लिए प्रैक्टिस ले रहा था। यहाँ पे वो कुछ देर बाद ब्रेक भी लेते हैं, तो असल में यहाँ दिखाया जाता है कि वॉन ना उसके लिए काफी सारे अंडे लाया था, और उसने ना हर एक अंडे के ऊपर कोई ना कोई फेस ड्रॉ किया हुआ था जो कि काफी क्यूट लग रहे थे। यहाँ पे यंग ना उसमें से एक हार्ट शेप वाला एग उठा लेती है, और साथ ही में हमें यहाँ पे फिर सिंजूरी को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे स्ट्रेच कर रही थी, और कुछ देर बाद ना वो भागने लग जाती है। पर यहाँ पे उन चीजों के ऊपर से कूदने की बजाय ना वो यहाँ पे उन सभी चीजों को गिराते हुए भाग रही थी। उसे खत्म करने के बाद यहाँ पे वो उसके दोस्तों के पास आके बैठ गई थी। तो यहाँ पे सब लोग उदय को ये सब करके दिखाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वो तो असल में एक एथलीट है। पर जब यहाँ पे वो कोशिश करता है ना तो असल में वो भी यहाँ पे इन सभी चीजों को गिराते हुए भाग रहा था। फिर जब कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे हृदय ना लाइब्रेरी से एक बुक ले रहा था, और वहाँ पे उस बुक पे वो कुछ लिखने लग जाता है। और साथ ही में हमें यहाँ पे फिर सिंजूरी को भी दिखाया जाता है, वहीं पे वो बैठ के ना एक बुक पढ़ रही थी। तभी यहाँ पे यौन भी वहाँ आ जाता है, और उससे वो देख के ना हंस रहा था, और जानबूझ के ना फिर वो उसके सामने से चला जाता है। सिंजूरी यहाँ पे उसे देख के ना उसके पीछे चलने लगती है, और वो उसे बातें करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे तो यंग तो उसके बस बातें सुन ही रहा था, पर उसे कुछ कहता नहीं। तो यहाँ पे फिर ना वो वहाँ से एक बुक लेके वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे पीछे से ना हृदय भी वहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे सिंजूरी उससे कह रहे थे कि क्या तुम्हें वो बुक मिल गई जो तुम ढूंढ रहे थे। हृदय उससे कह रहा था कि नहीं, मुझे वो बुक यहाँ पे नहीं मिली, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब हमें सिंजूरी को फिर से ग्राउंड में दिखाया जाता है, और यहाँ पे हृदय उसे बता रहा था कि ये सब चीज ना कैसे करनी है। असल में उसने ना यहाँ पे सारी बातें उसके हाथ पे लिखी हुई थी। सिंजूरी जब यहाँ पे वापस से कोशिश करती है तो वो इस बार भी ना उन सभी चीजों को गिराते हुए भाग रही थी। यहाँ पे वो सीधे ही जाके ना हृदय से टकरा जाती है, और इस वजह से यहाँ पे हृदय की हार्ट बीट ना बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक तो हो। सिंजूरी उससे कह रही थी कि हाँ। और वही फिर हमें यहाँ पे वॉन और यंग को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सैक्रेट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी यहाँ पे उसके पास ना वहाँ सियोंग आ जाता है, और उससे कह रहा था कि ऐसे नहीं करते हैं, मुझे दिखाओ, मैं बताता हूँ। पर यंग ना उसे वो देती ही नहीं। तो वो यहाँ पे असल में उससे ना वो सैक खींचने लग जाता है। पर इस वजह से यहाँ पे यंग नीचे गिर गई थी। वोंग यहाँ पे फिर तुरंत उसके पास जाता है, और वो उसे यहाँ पे फिर नर्स रूम ले जाने के लिए ना उठाने की कोशिश कर रहा था गोद में, पर वो असल में यहाँ पे उसे उठा ही नहीं पाता। तभी यहाँ पे फिर सिंजूरी और हृदय भी वहाँ आ गए थे, और वो उसे उठा के फिर नर्स रूम में ले जाते हैं। तो फिर असल में यहाँ पे उसके डॉक्टर ली उनसे पूछ रहे थे कि ये सब हुआ कैसे। तो यहाँ पे असल में वोंग ना वही खड़ा था, वो यहाँ पे रोने लग जाता है, और उससे कह रहा था कि ये प्रैक्टिस करते हुए ना गिर गई, क्या कोई एंकल टूटने की वजह से मर जाएगा। यंग उससे कह रहे थे कि स्टूपिड, इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। वो यहाँ पे मिस्टर ली से कह रहे थे कि मैं ठीक हो जाऊंगी। तो यहाँ पे वो डॉक्टर उससे कह रहा था कि ऐसे कैसे, तुम्हारे पैर ना काफी सूज गए हैं, इसलिए तुम्हें ना हॉस्पिटल जाना चाहिए और कुछ देर का रेस्ट लेना चाहिए। तो ये बात सुन के ना यहाँ वॉन इमोशनल हो गया था, और वो यहाँ पे यंग का हाथ पकड़ के उससे कह रहा था कि कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बाल धोऊंगा और तुम्हारा बैग भी उठाऊंगा और तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा। क्या तुम्हें अभी कुछ चाहिए। तो असल में यहाँ पे यंग ना उसका हाथ हटा के उससे कह रहे थे कि नाटक करना बंद करो। फिर जब हमें यहाँ पे सिंजूरी को घर पे दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ना असल में यंग को कॉल कर रही थी। वो तो असल में यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था। सिंजूरी उसे यहाँ पे सारी चीजें बताने लगती है कि असल में आज दिन भर ना क्या क्या हुआ, और फिर असल में यहाँ पे यंग ना अपनी पढ़ाई छोड़ के उसकी बातें ही सुनने लग गया था, और उसकी बातें सुन के ना उसे भी काफी मजा आ रहा था। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ये सब लोग ग्राउंड
के साइड में बैठे हुए थे। तो असल में यहाँ पे यंग उससे यानी कि उसे कह रही थी कि तुम्हें पता है कि वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस क्यों कर रही है, क्योंकि उसे ना असल में किसी स्पेशल के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदना है। पर यहाँ पे इस बात पे ना यंग अपना बस सर ही हिला देता है और कुछ देर बाद यहाँ पे हृदय भी वहाँ आ जाता है। तो यंग उससे कह रही थी कि तुम ना उसे फिर से जाके सिखाओ कैसे करना है, क्योंकि वो अभी भी ना एक भी जंप ठीक से नहीं कर पा रही। वही जब यहाँ पे सिंजुरी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ग्राउंड पे ना अपनी लेस बांध रही थी, उसके सामने यहाँ पे कोई आके खड़ा हो जाता है। वो यहाँ पे असल में उससे कह रही थी कि उदय मेरे सामने से हट जाओ, मैं अभी ना बहुत थक गई हूँ। पर असल में यहाँ तो योंग खड़ा हुआ था। वो यहाँ पे उसे हाथ देते हुए उससे कह रहा था कि तुम्हारा तरीका ना पूरा ही गलत है। तो असल में यहाँ पे सिंजुरी तो उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो उसका हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है। यहाँ पे योंग उसे बता रहा था कि मैंने ना दूसरे लड़कियों को भी देखा, कोई भी ना इन्हें पार ही नहीं कर पा रही थी। तुम अपने ना छोटे पैरों को दोष मत दो इस वजह से, और ज्यादा टेंशन भी मत लो। तो इस बात पे ना यहाँ पे फिर ये दोनों ही हंसने लग गए थे। और फिर इधर जब हमें यहाँ पे हृदय को दिखाया जाता है तो असल में यहाँ पे उसका कोच उसे बता रहा था कि अभी ना तुम्हारे रिकॉर्ड कुछ ठीक नहीं चल रहे। मैंने सुना है कि तुम ज्यादातर अब रनिंग ही करते रहते हो और पूल प्रैक्टिस भी तुमने काफी कम कर दी है। तुम्हें ना फील्ड डे से ज्यादा अपनी स्विमिंग पे ध्यान देना चाहिए। वो यहाँ पे उसे डांट के वहां से चले जाते हैं। तो फिर जब हमें टाइम स्किप करके यहाँ पे फील्ड डे दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे ना काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। तो यहाँ पे जब हमें दिखाया जाता है कि यंग की जगह ना यहाँ पे सुजिन पार्टिसिपेट कर रही थी। यहाँ पे हृदय भी उन सबको चेयर कर रहा था। सिंजुरी ना यहाँ पे फिर काफी ज्यादा नर्वस लग रही थी। तभी यहाँ पे उसके पास ना पीछे से योंग आ जाता है और उससे कह रहा था कि कोई बात नहीं, ज्यादा नर्वस मत हो, तुम अच्छा करोगी। और वो ना यहाँ पे स्माइल करता है। सिंजुरी भी यहाँ पे उसे देख के काफी खुश लग रही थी। और हृदय जब यहाँ पे उन दोनों को देख रहा था कि असल में उस टेडी बेयर वाले लड़के की ना तबियत खराब हो गई थी, तो इसलिए यहाँ पे वो ना असल में उसके पीछे चला जाता है। और कुछ देर बाद यहाँ पे फिर कंपटीशन भी स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले ना यहाँ पे सैक रेस होती है जिसमें सुजिन ना सबसे पहले आती है और वो यहाँ पे अपनी स्टिक मियोन को पास कर देती है। तो फिर यहाँ पे मियोन ना जाके जल्दी से सिंजुरी को वो दे देती है और यहाँ पे सिंजुरी हमेशा की तरह उन चीजों को गिराते हुए भाग रही थी। पर यहाँ पे वो उसके छोटे पैर की वजह से ना वो काफी सबसे पीछे थी। तभी यहाँ पे असल में वो टेडी बेयर ना उसके पास आ जाता है और उसे ना काफी ज्यादा चेयर कर रहा था। तो इसे देख के यहाँ पे सिंजुरी को भी काफी ज्यादा मोटिवेशन होती है और वो काफी तेज भाग के ना पहले आ जाती है, यानी कि वो जीत गई थी। यहाँ पे सारे बच्चे ही फिर ग्राउंड में आ जाते हैं और वो सभी खुश लग रहे थे। और वही फिर जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि असल में वो टेडी बेयर और कोई नहीं बल्कि हृदय ही था। फिर जब हमें यहाँ पे उसी दिन क्लासरूम में दिखाया जाता है यहाँ पे सभी लोगों को ना असल में गिफ्ट कार्ड मिल रहे थे प्राइज मनी के बदले। और ये सब देख के ना यहाँ पे सभी लोग उदास हो गए थे। तो यहाँ पे इस बात पे ना असल में सियोंग हंसने लग जाता है और उनसे कह रहा था कि मुझे लगा कि 15 मिलियन वॉन मिलेंगे, पर ये तो 150,000 का एक गिफ्ट कार्ड भी है। तो यहाँ पे सिंजुरी भी असल में उदास हो गई थी और वो कह रही थी कि इससे तो मैं कुछ भी नहीं खरीद पाऊंगी। और वो यहाँ पे योंग को देखने लग जाती है। तभी यहाँ पे योंग उसके पास आ जाती है और उससे कह रहा था कि मुझे अभी ना अपने डैड से मिलने जाना है। तो सिंजुरी उससे कहती है कि अगर अब तुम जाओगी तो गेट पे पकड़ी जाओगी। पर योंग उससे कहती है कि मुझे तो जाना ही होगा, मैं ऑलरेडी ना काफी ज्यादा लेट हो चुकी हूँ, अगर मैं आज नहीं गई तो मैं फिर कुछ महीनों तक अपने डैड से नहीं मिल पाऊंगी। यहाँ पे हृदय उससे कह रहा था कि फिर तो तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ पे वोंग भी उससे कह रहा था कि क्या और कोई रास्ता है नहीं। तभी यहाँ पे फिर अचानक से योन कहता है कि तुम गेट के ऊपर से जा सकती हो। तो यहाँ पे सभी लोग ना उसकी ये बात सुन के शॉक हो गए थे, क्योंकि पहली बार ना असल में योंग ने ना स्कूल बंक मारने का आइडिया दिया था। यहाँ पे उन लोगों से कह रहा था कि असल में नर्स ऑफिस के पीछे वाला जो गेट है ना वहां से जा सकते हैं। तो इसीलिए सभी लोग यहाँ पे गेट के पास चले गए थे। यहाँ पे योन सबके ऊपर नजर रख रहा था। यहाँ पे वॉन नीचे बैठ गया था और उसके ऊपर चढ़ के ना यंग वहां से बाहर चली जाती है। पर तभी यहाँ पे मिस्टर चो भी वहां आ गए थे और उन लोगों को देख लिया था। यहाँ पे यंग भी फिर उन लोगों को बता देता है कि जल्दी करो, मिस्टर चो ना इसी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे वो सरल उसकी तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पे हृदय ना असल में गेट के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे असल में योंग ना सिंजुरी का हाथ पकड़ के वहां से भाग जाता है। तो असल में यहाँ पे फिर वोंग ना असल में सर के सामने आ जाता है और हृदय भी वहां से भाग जाता है। और यहाँ पे असल में वोंग ने ना सर को पकड़े रखा हुआ था और वो यहाँ पे असल में डॉग से डरने की ना एक्टिंग कर रहा था। यहाँ यंग ना असल में बाहर भाग रही थी। तभी उसके सामने ना वही डॉक्टर वहां आ जाता है और उसे ना यहाँ पे अपनी जैकेट दे देता है। यहाँ असल में यंग पूछ रही थी कि ये क्यों। तो मिस्टर ली यहाँ पे उसे बता रहे थे कि तुम्हारी फैन ना फट गई है। तो यंग उसे वो जैकेट लेके तुरंत ही उसे बांध लेती है और उसे ना वो थैंक यू कह के वहां से चली जाती है। पर यहाँ पे उनकी ये बातें सुन के ना यहाँ पे यंग काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और इसी सीन के साथ लव इज सो ब्यूटीफुल के एपिसोड 4 की एंडिंग होती है।